माजिद साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जिस तरह से पहले स्पीकर अयाज सादिक साहब ने दावत दी थी और उन्होंने कहा था कि मैं मुज़ाकरात करवा सकता हूं या वो ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं, और फिर उसके बाद कल फिर महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये बात दोबारा की है, मिसाक आईन जमहूरियत पर दस्तखत करवाने की उन्होंने जिम्मेदारी ली है बानी PTI से। क्या वो उनको राजी कर पाएंगे? जी, इसमें दो तीन पॉइंट्स डिस्कस करना जरूरी इसलिए है कि ताकि जो पॉलिटिकल पिक्चर है उसको समझने में आसानी हो। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये जो बयानात का सिलसिला है, जब हम इसको प्रैक्टिकली ग्राउंड सिचुएशन से जोड़ के देखते हैं तो पता चलता है कि दोनों में खासा फर्क नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पर जिस तरह एक दो दिन पहले अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों के साथ जो एक नामुनासिब सलूक हुआ और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके फिर चक्री छोड़ दिया गया, जब उसको हम मुज़ाकरात के साथ मिलाएंगे तो दोनों चीजें आपस में मुताबिकत नहीं रखती। मुज़ाकरात उसी सूरत में होते हैं कि जब दोनों तरफ से माहौल साजगार बनाया जाए, कुछ ऐसे इक़दामात किए जाए कि जिनसे पता चले कि दोनों अतराफ संजीदा हैं और वो कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर स्पीकर अयाज सादिक ने भी ये बात की कि जी एक हाई पावर्ड कमेटी बनी और चीजों को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ, लेकिन मामला फिर वही है कि वो कमेटी तहरीक इंसाफ के वफद की इमरान खान से मुलाकात अरेंज नहीं करवा सकी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की साइड से पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद जमातें हैं उनकी भी लिमिटेशंस हैं, और तहरीक इंसाफ ने जो मैंडेट महमूद खान अचकज़ई को और दूसरे रहनुमाओं को दिया है वहां पर भी उनको अभी बहुत से अगर मगर का सामना है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में या मुस्तकबिल करीब में कोई सियासी दर्जा हरारत में कमी आएगी, क्योंकि सियासी दर्जा हरारत में कमी लाने के लिए ये जरूरी है कि दोनों तरफ से कुछ ऐसे इक़दामात किए जाएं कि जिससे पता चले कि अब पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो नीचे जाना शुरू हो गया और चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अगर तो दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर तनकीद का सिलसिला जारी रहेगा, गिरफ्तारियां उसी तरह होती रहेंगी, बदसलूकी के मामला होते रहेंगे, तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई पॉलिटिकली आप चीजों को बेहतर कर सकेंगे। सूरत हाल जूं की तू रहेगी। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ये चाहते हैं कि मामला में बेहतरी हो तो सबसे पहले सियासी टेम्परेचर को कम करना होगा, और वो इसी तरह कम होगा हुकूमत की जानिब से कोई गिरफ्तारी ना हो, कोई इंतकामी कार्रवाई ना हो, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से उस तरह के जो तनकीदी बयानात हैं या जारहाना पॉलिटिक्स है उसमें थोड़ी सी कमी आए। क्योंकि आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ से फिर लचक दिखानी ज़रूरी हो जाएगी जिस तरह आप कह रहे हैं, वरना तो मामला इसी तरह से लटके रहेंगे, और क्योंकि हुकूमत कुछ कहती है तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने बहुत सारे मुतालबात रख देती है और कहती है कि इन मुतालबात को पहले माना जाए फिर उसके बाद ही कोई बात होगी। तो दोनों तरफ से बराबर लचक दिखानी चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो सके, टेबल टॉक पर आए ये दोनों। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट को इसलिए भी फिक्र नहीं है कि एक तो तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी बड़े एहतजाज का वो खतरा मौजूद नहीं है, और तहरीक इंसाफ के अंदर एक इंटरनल रिफ्ट मौजूद है कि हमें कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए, हमें जारहाना पॉलिसी अपनानी चाहिए, मुज़ाहमत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर इस सिलसिले में कोशिश करते थे तो बाकायदा उनको पार्टी की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया, उनको अलग कर दिया गया और एक फ्रंट फुट पे खेलने वाले चीफ मिनिस्टर को वो ले आए। तो इसी तरह जो गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि क्या उनके पास 2/3 मेजोरिटी आ चुकी है, कानून साजी में तरामीम में वो कंफर्टेबल हैं, उन्हें किसी जमात की या किसी अपोजिशन की जो है वो हमायत की जरूरत नहीं रही। तो इसलिए जब हम दोनों कैंप्स की सिचुएशन देखते हैं तो उसमें ये चीज साफ जाहिर होती है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इस चीज की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं हो रहा कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कहें कि जी हमें तहरीक इंसाफ से बात करना ही करना है। तो ये गवर्नमेंट की साइड की सिचुएशन है, और तहरीक इंसाफ की जानिब चूंकि स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है, अभी इस चीज पे कंसेंसस नहीं हो पाया कि उन्होंने किस तरह से आगे चलना है, और इमरान खान की जो रिहाई है उसके लिए कौन सी ऐसी हिकमत अमली हो कि जिसके जरिए वो अपने मकासद हासिल कर सके। तो उधर हमें इख्तलाफ नजर आता है और हुकूमत में हमें तो माजिद क्या वजह है? आप कह रहे हैं स्ट्रेटेजी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, क्या क़यादत का फुकदान है या फिर हर चीज बानी PTI की रिहाई के साथ मशरूत है और डिसीजन मेकिंग की पावर जो है सिर्फ उन्हीं के पास है, जो बाहर क़यादत है उनके पास नहीं है, और जब तक मुलाकात नहीं होती तो कुछ डिसाइड भी नहीं हो सकता? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो Tier 2 की लीडरशिप होती है, हमने ये देखा है मुस्लिम लीग नून में भी, PDM में भी, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी,
इवन MQM के अंदर भी हर जगह पे कि Tier 2 की जो लीडरशिप है वो अपने अपने कायद के लिए, अपने लीडर के लिए एक रास्ता बनाती है, और उनका जो लीडर है वो उनको ये ऑप्शन देता है, वो उनको इतनी आजादी देता है कि वो एक स्ट्रेटेजी के जरिए चीजों को बेहतर कर सकें। तो प्रॉब्लम ये है कि तहरीक इंसाफ में हमें इस चीज की कमी नजर आती है। एक तो ये है कि चीजें सारी की सारी इमरान खान से मशरूत है, दूसरा ये कि वो जो Tier 2 की लीडरशिप है उसको एम्पावर नहीं किया गया कि वो अपनी तरफ से कोई रास्ता निकाल सके। मिसाल के तौर पे 26वीं आईनी तरमीम में या उससे पहले कुछ बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन एंड पे प्रॉब्लम यही आता था कि वो चीजें जब आप इमरान खान से मंजूर करवाने जाते थे वहां पे इशू आता था। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो एक डेडलॉक की कैफियत है उसमें किसी कमी की कोई सूरत नजर आ रही है। उसकी वजह ये कि दोनों पार्टीज जो हैं वो इस लेवल पे पहुंच चुकी हैं कि वहां पर उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है और तलखी बहुत बढ़ गई है। अच्छा, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मामले के अंदर अभी एक आध महीने में या 2 महीने में कोई बेहतरी देखने में आ सकती। अच्छा, तो जिस तरह से आपने कहा कि हुकूमत को खतरा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से कि किसी तरह का कोई बड़ा एहतजाज या मौसर एहतजाज ये कर सकते हैं, ये जो 27वीं तरमीम को लेकर अपोजिशन ने एहतजाज का ऐलान किया है, आपको लगता है कि जो कल के लिए ऐलान किया गया है तो अपोजिशन किसी किस्म का मौसर एहतजाज कर पाएगी? देखिए, ये जो कल का एहतजाज है ये तो इसे जिस तरह हम एक अवामी ज़बान में एक टोकन एहतजाज कहते हैं कि जिसके अंदर आप अपनी जो मामलात हैं उनको रजिस्टर करवाते हैं, आप बताना चाहते हैं कि जी हमारा ये एक मुतालबा है, उसके लिए हम ये एक एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ये समझना कि उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी या उसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत परेशान नजर आएगी, तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक कॉन्टिन्यूएशन है कि आप अपने कारकुन को एक्टिव रखें पार्लियामेंट के अंदर और बाहर, एक एक्टिविटी दिखाते रहें ताकि आप ऑपोजिशन का किरदार अदा करते रहें। इससे बढ़कर मैं नहीं समझता कि इसकी बुनियाद पे अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी कोई इसका ऐसा बड़ा रिजल्ट निकलेगा तो हालात संगीन हो जाएंगे या कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी जिसमें गवर्नमेंट परेशान होगी। क्योंकि पंजाब के अंदर बुनियादी तौर पे जब तक आप एक बड़ी एक्टिविटी पॉलिटिकल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक मामलात आपसे मुराद तहरीक इंसाफ जो है वो उसको हासिल नहीं कर पाएगी। तो पंजाब में मुझे इस वक्त ऐसा कोई मोमेंटम नजर नहीं आता, कल के लिए भी और आने वाले दिनों में भी। तो जब पंजाब के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो उसके बाद ये समझना कि पंजाब में तो हम, आपकी बात दुरुस्त है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई लीडरशिप भी एक्टिव नहीं देखते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खैबर पख्तूनख्वा में अगर वो कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी अपने एहतजाज को रजिस्टर करवाने के लिए सखर में या हैदराबाद में या थर में कहीं पे जलसा कर दे तो वो 0/0 ही काउंट होगा। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी जितने जलसे वो करेंगे वो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी तो होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर वो चाहते हैं तो फिर उन्हें पंजाब में ही कुछ करना होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब माजिद एक और चीज़ भी चल रही है, वो ये है कि एक सेनेटर हैं नून लीग के, उन्होंने दावा किया है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को हटाने का फैसला हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? और उन्होंने ये भी कहा है कि जो मौजूदा बलूचिस्तान हुकूमत है उसने पार्टी और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको मायूस किया है, और उनके मुताबिक नए वज़ीर आला का भी जो है वो बताया जा रहा है कि अंदर से ही लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी इस चीज़ को मान लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी? देखिए, वज़ीर आला बलूचिस्तान की सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। वो पीपल्स पार्टी में इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले आए और पीपल्स पार्टी का उन्होंने टिकट हासिल किया, वो निगरान काबीना में थे, वहां से शिफ्ट हुए और साथ ही वो चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इसलिए ये समझना कि वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला है, मेरा ख्याल है ये दुरुस्त नहीं है। उन्हें दूसरे जो हल्के हैं उनकी हमायत भी हासिल है। तो अब पीपल्स पार्टी की जो फैसला साजी है वो इसमें मेरा ख्याल है कि मैटर नहीं करती, क्योंकि उनके जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो अली हसन जहरी हैं, जो एक वोट रिकाउंटिंग के अंदर जीत कर आए हैं और उनके बारे में ये कहा जाता है कि जी वो एक मुमकिना तौर पर सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन अभी तक उनकी जो कैंपेनिंग है या उनकी जो हम समझेंगे उनकी जो पॉलिटिकल फुटिंग है वो इस लेवल की नहीं है कि वो उनको रिप्लेस कर सकें। तो ये किसी दबाव में लाने के लिए कोई कंट्रोवर्सी थ्योरी तो हो सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को तब्दील करना पीपल्स पार्टी के हाथ में नहीं है। इसमें बहुत सी दीगर जो मुशावरत है वो दरकार होगी। इसलिए ये समझना कि जी मुस्लिम लीग नून अगर पीपल्स पार्टी को कहेगी और वो अपना चीफ मिनिस्टर बदल लेंगे तो मैं इस राय से इत्तेफाक नहीं करता।
चलें देखते हैं जी आगे चलकर क्या सूरत है। बहुत शुक्रिया, माजिद निजामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए।